इस 27वीं तरमीम में इन चीज़ों से हुकूमत दस्तबरदार हुई थी। 27वीं तरमीम में उन्होंने अरकान के हाथ मरोड़ कर 2/3 अक्सरियत बनाई। 1 साल पहले जिसको हुकूमत ने कहा कि ये गलत है, हम दस्तबरदार होते हैं, आज वो चीज़ें किस तरह सही हो गई, आज वो किस तरह आइन का तकाजा बन गया, आज वो किस तरह जमहूरी अमल ठहर गया। जबकि आप सब जानते हैं 26वीं तरमीम पर हर पाकिस्तानी को हक है कि वो इख्तिलाफ राय करे। अगर उसके जहन में इश्काल है, अगर उसके जहन में इब्हाम है और वो अदालत में जाता है, हम उनके इस हक को सल्ब नहीं कर सकते। चुनांचे लोग गए, खासतौर पर तरमीम का जो दिया से मुताल्लिक था उस पर लोग कोर्ट में गए और अभी तक वो मामला कोर्ट में जेर समाअत था। दूसरी तरमीम लाकर ऐसी पेचीदगियां पैदा की गई कि अदालत को भी समझ में नहीं आ रहा कि उसके बारे में क्या राय कायम करें। उसूली तौर पर जमीयत उलमाए इस्लाम आईनी अदालत के हक में थी, लेकिन पार्लियामान का इत्तेफाक राय हासिल करने के लिए हमने अदालती बेंच पर इत्तेफाक किया था। तो जब आइन भी बन रहा था तो उस वक्त भी मुख्तलिफ मामलात पर मुख्तलिफ पार्टियों के मौक़िफ़ मुख्तलिफ थे। उस वक्त भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 2/3 अक्सरियत थी, लेकिन उन्होंने आइन साजी में पार्लियामेंट के इत्तेफाक राय को तरजीह दी, छोटे सूबों को राजी किया, उनके इत्तेफाक राय के साथ आइन बना। हालांकि वहाँ पर तो कोई हाथ ट्रेडिंग की भी उनको जरूरत न थी, एक वाज़ेह 2/3 अक्सरियत थी, लेकिन अपोजिशन को एतमाद में लेना, छोटे सूबों को एतमाद में लेना, हर मकतब फिक्र को एतमाद में लेकर आइन बनाना, इसको तरजीह दी गई। मैं नहीं समझता आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो के रवैयों के बिल्कुल बरक्स, जहाँ उनसे तवक्को थी जिन चीज़ों पर उन्होंने 26वीं तरमीम में इत्तेफाक किया था, आज यहाँ वो उसका रास्ता रोकेंगे, लेकिन वो रास्ता नहीं रोक सके। उन्होंने भी जमहूरियत का नारा बुलंद करने के बावजूद जमहूरियत की नफी में अपना किरदार अदा किया। हम उनसे एक दोस्ताना शिकवा जरूर रखते हैं कि उन्होंने रिवायात को करार नहीं रखा और एक गैर जमहूरी अमल में हुकूमत का साथ दे दिया।